बाबर आजम के ऊपर कोई काला जादू हुआ है? अगर हुआ है तो किसने किया है? ये वीडियो देखे फिर आगे बढ़ते हैं। बाबर आजम साहब के ऊपर नजर बद भी है और पुरानी है और जादू के असरात भी हैं। और जादू एक किस्म का नहीं है, कई किस्म का। अब देखे दोस्तों, ये मौलाना साहब तो इस पॉडकास्ट में बैठकर ये कह रहे हैं कि बाबर आजम के ऊपर एक नहीं कई तरह के जादू है और कई लोगों ने जादू किया है। बाबर आजम की तस्वीर रखकर उनके ऊपर काला जादू किया गया है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ये जादू जो है वो भारत से हुआ है, इंडिया से किया गया है। अब देखें, बाबर आजम की जो हाल ही की परफॉर्मेंस है वो वाकई में नाकाबिले यकीन है। अब 2023 के पहले जो बाबर आजम थे वो 2023 के बाद नहीं है वैसे। तो फिर ये चीजें देखकर वाकई लगता है कि यार किसी ने कुछ किया है बाबर आजम के ऊपर। 2023 से पहले बाबर आजम ने 30 अगस्त 2023 को बेसिकली बाबर की आखिरी शो आई थी नेपाल खिलाफ। उससे पहले आप देखें, बाबर आजम ने 6000 रन बनाए फास्टेस्ट ओडीआई के अंदर 123 इनिंग्स में। बाबर आजम ने सबसे ज्यादा 50s बनाई 39 टी20 फॉर्मेट के अंदर। सबसे ज्यादा चौके बाबर आजम ने लगाए 447 चौके टी20 के अंदर। फास्टेस्ट 2500 रन टी20 के बाबर आजम के नाम। 4 साल नंबर 1 ओडीआई रैंकिंग के अंदर रहे, 3 साल टी20 रैंकिंग के अंदर नंबर 1 रहे। 2023 के पहले तो वो शेर थे जो डांटते थे, कहीं भी जाते थे दुनिया के कोने में वो रन्स करते थे। कोई और रन्स करे या नहीं करे, हमें कंफर्म था बाबर रन्स करेगा और बाबर पाकिस्तान को जितवाएगा। मगर आज ये शेर खामोश है। पिछले 2 सालों से ये शेर खामोश है और जो उनकी परफॉर्मेंस है वो देखकर वाकई में लगता है कि बाबर आजम के ऊपर किसी ने काला जादू किया है। देखिए, वेस्ट इंडीज खिलाफ इनकी परफॉर्मेंस आप देखें, पहले मैच में 47 रन, दूसरे मैच में डक, तीसरे मैच में 9 रन, कुल 56 रन। उस वेस्ट इंडीज खिलाफ जिसको बांग्लादेश, अफगानिस्तान, जिम्बाब्वे, आयरलैंड जैसी टीमें बआसानी हरा जाती है, वो वेस्ट इंडीज की टीम जो कि एक 10वें नंबर की टीम है और पाकिस्तान एक 10वें नंबर की टीम से 2-1 से सीरीज हार के आया और बाबर आजम की परफॉर्मेंस सिर्फ 56 रन 3 मैचेस में। तो ये परफॉर्मेंसेस देखकर वाकई में लगता है कि बाबर आजम वो बाबर आजम नहीं है जो 2023 से पहले थे। वो बाबर आजम जो कि एक वक्त में बादशाह थे टी20 के, दुनिया भर में उनकी हुक्मरानी थी, पाकिस्तान के वन ऑफ द बेस्ट टी20 बैट्समैन थे। उनके रिकॉर्ड्स आपको बता दें, फास्टेस्ट 2500 रन टी20 के अंदर उन्होंने बनाए, 62 इनिंग में सबसे ज्यादा चौके हैं, 3 साल तक नंबर 1 रहे। वो बाबर आजम आज पाकिस्तान की टी20 टीम के करीब करीब भी नहीं है, एशिया कप के स्क्वाड से भी ड्रॉप हो चुके हैं। वो बाबर आजम जो कोई तस्वर भी नहीं कर सकता था कि इन दिनों के अंदर जब बाबर आजम का इरा चल रहा है, बाबर आजम का दौर चल रहा है, बाबर आजम किसी आईसीसी या एसीसी टूर्नामेंट से बाहर भी हो सकते, कोई सोच नहीं सकता था। मगर 2025 के टी20 फॉर्मेट बेस्ड एशिया कप से पाकिस्तान की स्क्वाड से बाबर आजम बाहर हो चुके हैं। तो ये चीजें देखकर वाकई में कोई यकीन नहीं कर सकता कि वाकई में बाबर आजम वो बाबर आजम है जो 2023 से पहले थे। आजकल की जो उनकी परफॉर्मेंसेज हैं उसको देखकर वाकई में लगता है कि बाबर आजम के ऊपर कोई काला जादू हुआ है। अब देखिए, हुआ है या नहीं हुआ वो भगवान जानता है, अल्लाह जानता है, बंदा नहीं जानता। बंदे के पास कोई सबूत भी नहीं है, वो उनको पता है और करने वालों को पता है। मगर जो परफॉर्मेंसेज है वो इतनी खराब है, कोई तस्वुर नहीं कर सकता। और दोस्तों, ये वाकई में नाकाबिले यकीन है। इससे पहले हमने कभी ये बात नहीं सुनी किसी क्रिकेटर के लिए कि उसके ऊपर कोई काला जादू है। यहां तक यानी फैंस यकीन नहीं कर सकते, इतनी बुरी परफॉर्मेंस है बाबर आजम की। पीएसएल के हाईएस्ट स्कोरर रहते थे, किसी भी लीग में चले जाएं उस लीग को, उनकी ब्रांड वैल्यू को डबल ट्रिपल कर देते थे। आप बीबीएल देख लें, सिडनी सिक्सर्स ने बाबर आजम को ड्राफ्ट से पहले ही पिक किया। सिडनी सिक्सर्स के पेजेस बिलो वो हैंग हो गए, इतने सारे फैंस का रश आ गया बाबर आजम के, वहां के फॉलोअर्स डबल ट्रिपल हो गए, बीबीएल की ब्रांड वैल्यू डबल ट्रिपल हो गई बाबर आजम के आने से। क्योंकि वो ब्रांड है, दुनिया भर में उनके फैंस हैं। उनकी कवर ड्राइव की बात करें, उनके चौकों की बात करें, उनकी कंसिस्टेंसी की बात करें, अनमैचेबल थी। मगर आज की अगर बात करें तो बाबर आजम वाकई में जिस किस्म की परफॉर्मेंस दे रहे हैं, लगता ऐसे ही है कि किसी ने काला जादू कर दिया है। ये खैर ऐसी चीजें जो कि मेरे ख्याल से फिक्शंस है या जो भी है, मैं अगेन अल्लाह को पता है, भगवान को पता है, हमें नहीं पता। लेकिन एज अ फैन यकीन नहीं आता जिस किस्म की परफॉर्मेंस बाबर आजम दे रहे हैं। उनकी परफॉर्मेंस वाकई में इतनी बुरी है कि यकीन नहीं आ रहा कि वही बाबर आजम है जो 2023 से पहले थे। इतने सारे रिकॉर्ड्स बनाने के बाद ना
इतनी बड़ी ब्रांड वैल्यू बनाने के बाद पाकिस्तान का, यूं कहेंगे, एक तरफ पाकिस्तान टीम थी, क्रिकेट टीम, दूसरी तरफ बाबर आजम थे। शायद आफरीदी के बाद दुनिया का, पाकिस्तान का सबसे बड़ा नाम कोई बना है तो वो बाबर आजम है। मगर आजकल जिस किस्म का जवाल आया हुआ है, उससे वाकई में यकीन नहीं आता ये वही बाबर आजम है जो 2023 से पहले थे। 2 साल हो चुके हैं बाबर आजम का कोई शो नहीं आया है। आखिरी शो नेपाल खिलाफ 30 अगस्त 2023 में आया। तकरीबन 700 ज्यादा दिन गुजर चुके हैं, कोई शो नहीं आया। और शो तो चलो विराट कोहली का भी नहीं आया था 3 साल तक, मगर जो बाबर आजम की परफॉर्मेंस है हर आए सीरीज के अंदर, वो पिछली सीरीज से बदतर और खराब होती जा रही है। और वो परफॉर्मेंस देखकर वाकई में ये लगता है कि किसी ने काला जादू कर दिया है। इन मौलाना साहब ने, जिसकी हमने आपको वीडियो दिखाई पॉडकास्ट की, और उस मौलाना साहब ने खुल के कहा है कि आपने जो नाम बताया है, जो आपने तस्वीर दी है, यानी बाबर आजम की बात करते हैं, उनके ऊपर कई तरह के जादू हुए हैं। आई डोंट नो कि जादू हुए या नहीं हुए, कमेंट करके आप बताएंगे आपको भी वाकई में यकीन नहीं आ रहा, और जब भी जाके हम ये बातें करेंगे कि उनके ऊपर कोई ना कोई जादू हुआ है, तभी बाबर आजम की परफॉर्मेंस इतनी खराब जा रही है। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अगर कोई सबूत आता है इस किस्म का, जादू का, जादू टोनों का, या ब्लैक मैजिक का, तो हम आपके साथ शेयर करेंगे। फिलहाल वाकई में यकीन नहीं आ रहा कि बाबर आजम ये वही बाबर आजम है जो 2023 से पहले थे। मिलते हैं अगले व्लॉग में, अपना ख्याल रखें, और उम्मीद करते हैं कि बाबर आजम बहुत जल्द कमबैक करेंगे, और ऐसा कमबैक करेंगे दुनिया देखती रह जाएगी। मिलते हैं अगले व्लॉग में, अपना ख्याल रखें।